नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश को आत्मनिर्भर व आधुनिक बनाने के लिए केंद्रीय बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर के डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में करीब 1 करोड़ रुपए की विभिन्न सुविधाओं का किया लोकार्पण। राज्यपाल ने प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता लाने के लिए स्कूलों में विशेष अभियान शुरू करने पर दिया बल। और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा, आशा सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति के लिए केंद्र ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को आत्मनिर्भर व आधुनिक बनाना बेहद जरूरी है और इस बार केंद्रीय बजट में देश को आधुनिक बनाने की दिशा में ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनहितैषी और विकासोन्मुखी बजट पर आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार के निर्णयों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 साल पहले देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए था, जबकि आज ये करीब 2,30,000 करोड़ रुपए हो गया है। हम सभी ने बीते 2 सालों 100 साल के इस सबसे बड़े संकट का बहुत बहादुरी के साथ सामना किया। जैसा मैंने शुरू में कहा कि 7-8 साल पहले भारत की जीडीपी जो 110 लाख करोड़ से भी कम थी, वो आज 230 लाख करोड़ के आसपास ले आए हैं। हमारे फंडामेंटल्स मजबूत हैं, दिशा सही है और गति तेज है। एक भारतीय होने के नाते हमें इस बात का गर्व है कि हमने जनता जनार्दन की सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में जैविक खेती के साथ साथ कृषि के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया गया है, जिससे खेती और अधिक लाभकारी हो जाएगी। आज समय की मांग है कि भारत की कृषि भी आधुनिक बने, नए तौर तरीके अपनाएं, किसान पर बोझ कम हो। देश की कृषि को टेक्नोलॉजी आधारित और केमिकल फ्री बनाने के लिए बड़े कदम इस बजट में उठाए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्वतमाला योजना के जरिए हिमालयी क्षेत्र में आधुनिक संपर्क सुविधा और बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा। इससे पर्यटकों, तीर्थ यात्रियों और रक्षा बलों को इन पर्वतीय क्षेत्रों में आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था संवाद कार्यक्रम को प्रदेश भाजपा के 74 मंडलों में बड़ी स्क्रीन लगाकर उत्साहपूर्वक सुना गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने आम बजट पर सीधा संवाद किया और बजट के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाला। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने बताया कि भाजपा कार्यकर्ता आम बजट को लेकर जन जन तक जाएंगे। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विषय पर प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को परिधि गृह हमीरपुर में सुना। इस दौरान विधायक कमलेश कुमारी और नरेंद्र ठाकुर सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के टौणी देवी में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हमीरपुर के डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 84,20,000 रुपए की लागत से स्थापित हिस्टोपैथोलॉजी प्रयोगशाला और 15 लाख रुपए की लागत से स्थापित ऑटोमेटेड बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर का लोकार्पण किया। इस सुविधा से 1 घंटे में 307 फोटोमेट्रिक जांच और कोविड-19 मरीजों के बायोकेमिस्ट्री टेस्ट किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चिकित्सा महाविद्यालय में नेत्रदान केंद्र का शुभारंभ और पोषण पुनर्वास केंद्र का लोकार्पण भी किया। उन्होंने निष्पादन एजेंसियों को इस परियोजना का कार्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अस्पताल में करीब 250 बिस्तर और 7 ऑपरेशन थिएटर होंगे। इस अवसर पर विधायक कमलेश कुमारी और नरेंद्र ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हमीरपुर भाजपा मंडल द्वारा आयोजित मंडल मिलन कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की और कार्यकर्ताओं से विभिन्न मुद्दों पर फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से जमीनी स्तर पर कार्य करने का आह्वान किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। मंडल मिलन कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष व कार्यकारिणी के सदस्यों सहित प्रदेश व जिला कार्यकारिणी में शामिल सदस्य और ग्राम केंद्र प्रभारी भी मौजूद रहे। इस बीच एपीएमसी हमीरपुर के अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे से हमीरपुर भाजपा संगठन को एक नई ऊर्जा मिली है। इससे सरकार और भाजपा संगठन में तालमेल और बेहतर होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता लाने के लिए स्कूलों में विशेष अभियान शुरू करने पर बल दिया है। राज्यपाल आज राजभवन में आयुष विभाग की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयुष में भारत की प्राचीन समावेशी चिकित्सा पद्धतियां हैं और बड़े स्तर पर इनके प्रचार की आवश्यकता है। राज्यपाल ने प्रारंभिक स्तर पर कुछ पाठशालाओं में हर्बल गार्डन स्थापित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में जागरूकता लाने से इस अभियान को घर घर तक पहुंचाया जा सकेगा और रेडक्रॉस भी इसमें अपना सहयोग दे सकता है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि राज्य में आशा कार्यकर्ताओं को सभी बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वे आज शिमला में आशा कार्यकर्ताओं की विभिन्न मांगों पर चर्चा और उनके समाधान के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य की करीब 7500 आशा कार्यकर्ता सरकार की विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं व कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार के अलावा इनके प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने में अहम भूमिका निभा रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने आशा सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिसके लिए जरूरी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शास्त्री व भाषा शिक्षकों को टीजीटी पद नाम देने, एसएमसी अध्यापकों से संबंधित मुद्दे और प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए शिक्षकों की व्यवस्था सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। गोविंद ठाकुर ने अधिकारियों को जेबीटी नियुक्ति, मल्टी टास्क वर्कर्स भर्ती और पीजीटी पदनाम परिवर्तन से संबंधित मामलों के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के इतिहास में विकास का स्वर्णिम अध्याय जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में 11 करोड़ रुपए की लागत से अरलू किटपल सड़क का निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा और इसके लिए धनराशि की व्यवस्था कर ली गई है। वीरेंद्र कंवर ने आज कुटलैहड़ क्षेत्र में संपर्क से समर्थन यात्रा के तहत विभिन्न गांवों का दौरा किया। चंबा जिला की जनजातीय पांगी घाटी का प्रसिद्ध जुकारू उत्सव आज से शुरू हो गया है। घाटी में भारी बर्फबारी के बाद मौसम खुलने पर मनाए जाने वाले इस उत्सव के दौरान लोग आपस में मिलते जुलते हैं और खुशियां मनाते हैं। आपसी भाईचारे के प्रतीक इस उत्सव को मौनी अमावस्या पर मनाया जाता है और इस दिन लोग सुबह विधिवत पूजा अर्चना कर पितरों को श्राद्ध देते हैं। उत्सव के 5 दिनों बाद घाटी के लोग अपने खेतीबाड़ी के कार्य में जुट जाते हैं। इस बीच स्थानीय विधायक जियालाल कपूर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने लोगों को जुकारू उत्सव की शुभकामनाएं देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की है। किन्नौर जिला की सांगला तहसील के सापनी गांव का एक युवक 27 जनवरी को पोवारी व शोंगठोंग के बीच रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गया है। जिला पुलिस व क्यूआरटी की टीम द्वारा लापता युवक की तलाश के लिए लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। युवक का 7 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस बीच युवक की खोज के लिए एनडीआरएफ के गोताखोर पवारी पहुंचकर सतलुज नदी में खोज कार्य में जुट गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश को आत्मनिर्भर व आधुनिक बनाने के लिए केंद्रीय बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर के डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में करीब 1 करोड़ रुपए की विभिन्न सुविधाओं का किया लोकार्पण। राज्यपाल ने प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता के लिए स्कूलों में विशेष अभियान शुरू करने पर दिया बल। और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा, आशा सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति के लिए केंद्र ने दी सैद्धांतिक मंजूरी।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।